हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक में। फ्रेंड्स, एक्स और ट्विटर से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट है आज की कि पिछले 1.5 महीने में, मतलब कि 1 महीना 15 दिन में, पिछले 45 दिनों में एक्स और ट्विटर से कम 62 से 65 लाख यूजर्स ने, 62 से 65 लाख इंडियन यूजर्स ने एक्स प्लेटफॉर्म से अपना ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन खत्म कर दिया है या फिर उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है और एप्लीकेशन डिलीट कर दी है। पिछले 1 से 1.5 महीने का ये रिकॉर्ड है। इंडिया की लोकेशन से जो अकाउंट चला रहे थे वो भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। कम से कम 65 लाख यूजर्स ने। अब आप कहोगे भाई इसका प्रूफ क्या है? भाई प्रूफ इसका मेरे पास थोड़ी है, प्रूफ तो आपके पास है। अगर आपके पास ब्लू टिक अकाउंट मौजूद है, अगर आपके पास ब्लू टिक अकाउंट मौजूद है तो आप अभी अपने प्रीमियम उसमें जाइए, एनालिटिक्स में, अपने एनालिटिक्स में जाइए तो आप जान लेंगे वहां पर हुआ क्या है, ठीक है। आपके जो वेरीफाई फॉलोवर्स है ना, उसकी गिनती देख लीजिए, उसकी गिनती देख लीजिए। आपके कम से कम 40 से 45% ब्लू टिक फॉलोवर्स आपके माइनस हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। आपके जो राउंड फिगर फॉलोवर्स हैं उनकी गिनती तो शायद थोड़ी सी कम हुई होगी, लेकिन जब आप एनालिटिक्स में जाएंगे, इसीलिए आपने नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि नोटिस आदमी तब करता है जब फ्रंट वाले फॉलोवर्स कम हो जाते हैं। उनकी गिनती कम नहीं हुई होगी, लेकिन जब आप एनालिटिक्स में जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे वेरीफाई फॉलोवर्स जो है ना, वो आपके कम हो गए होंगे। अभी इसी वक्त देख लीजिए, आपको सबूत मिल जाएगा। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि एक्स और ट्विटर ने इंडियन यूजर्स के लिए पैसा देना बंद कर दिया है। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं इस समय पे अच्छे नहीं चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत से नाराज चल रहा है और इलोन मस्क जो है डोनाल्ड ट्रंप का पालतू है। और जहां तक मेरा अंदाजा है, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ आदेश दे दिए होंगे इलोन मस्क के लिए कि अब इंडिया से कोई भी व्यापार मत करो, मतलब कि इंडियंस को कमाई मत कराओ। क्योंकि भाई इसका प्रूफ ये है कि बहुत से नहीं, हजारों नहीं, लाखों यूजर्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप से काम नहीं करते थे, वो केवल टीएल पे काम करते थे और ईमानदारी से उनका जो है पे आउट बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी पे आउट कहां से पता चलता है? एनालिटिक्स से, क्योंकि पे आउट तो ये शो करता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो इन्होंने शुरू से नहीं दी है, ठीक है ना। लेकिन एनालिटिक्स से अंदाजा लग जाता है कि मेरा इस महीने का कितना पे आउट बनेगा, ठीक है ना। तो हजारों लाखों यूजर्स का अंदाजा लगा एनालिटिक्स से कि उनका पे आउट बन चुका है, ठीक है। उसके बावजूद भी उनका पे आउट नहीं दिया इसने। इसका मतलब साफ है भाई ये जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि इस समय भारत पाकिस्तान का जो कश्मीर मुद्दा चल रहा है, कश्मीर में जो समस्या चल रही है, तो इस समस्या को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई मैं इस मुद्दे पे मध्यस्थता करना चाहता हूं, ठीक है ना, समझौता करवाना चाहता हूं। तो नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन पर फटकार लगाई है, ठीक है ना। फटकार लगाई है मतलब तेज स्वर में, ऊंचे स्वर में बात करके, एकदम से जैसे किसी बच्चे को डांटते हैं, इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया, बोले भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने, बार बार कश्मीर कश्मीर का राग लापते रहते हो। 2023-2022 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की जो है मतलब कोशिश की थी, तब भी नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया था कि भाई ये भारत का आंतरिक मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे देश को बोलने की इजाजत नहीं है। तो उस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी हंस के बात टाल दी थी। लेकिन इस समय जो है नरेंद्र मोदी ने डांट के बोला, बोले क्या आप ये हमें ये परमाणु बम का धमकी देते रहते हो बार बार। भारत किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने बोल दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो मुद्दा है, इसमें जो टेबल पे बैठ के बात होगी, इसमें केवल भारत पाकिस्तान बैठेगा, इसमें तीसरे देश के लिए हम कुर्सी भी नहीं डालेंगे। हमें तीसरे देश का कोई भी दखल नहीं चाहिए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो कोई अदर देश हो, इसमें तीसरे देश का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने ये बात जो है ऑफिशियल जो है टेलीफोन पर बात करके डोनाल्ड ट्रंप को बोल दी। हालांकि ये बात जो है गुप्त है, अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन दिन 2 दिन में या हफ्ते महीने में ये बात जो है ओपन हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ शब्दों में समझा दिया। भारत के विदेश मंत्री ने भी 2 टूक वहां पे अमेरिका को बोल दिया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति को बोल दिया, बोले भाई आप अपनी हद में रहें, भारत पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी बात भारत पाकिस्तान के बीच में ही होगी, तीसरे देश का दखल हमें ना तो चाहिए और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। ये बात बहुत बड़ी होती है फ्रेंड्स, ये बात सीधी सीधी किसी आदमी को धुतकार देने जैसी होती है। अब अमेरिका इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इंडियन से चिढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसी कारण आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि अभी इंडिया ने जो है 5 शिपमेंट भेजी थी आम की वहां पे अमेरिका में, तो अमेरिका ने वो 5 शिपमेंट जो है रिटर्न कर दी, जिससे कि भारत को $5 लाख का, $5 लाख का जो है नुकसान हुआ है, ठीक है ना। अभी ये न्यूज में आपने सुना होगा।
और दूसरी चीज, अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप चाइना की बहुत तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहा है, और भारत को जो है आपने न्यूज में देखा होगा, भारत में जो है एप्पल के ओनर के लिए बोल रहा है कि भारत में फैक्ट्री मत लगाओ, भारत में बिल्डिंग मत बनाओ, भारत में ऑफिस मत खोलो। हालांकि एप्पल का जो ओनर है टिम कुक, उनने जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने जो हाथ के हाथ स्टेटमेंट जारी कर दिया कि बोले भाई मैं तो भारत में ही बनाऊंगा अपना ऑफिस, ठीक है ना, मैं भारत के साथ व्यापार करूंगा। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप की ही किरकिरी हुई थी। ये सारी बातें बताने का मेरा एक ही मतलब है फ्रेंड्स, कि अगर आप एक्स उर्फ ट्विटर पर 900 रुपए वाला या 3000 रुपए वाला या 470 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन लेके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन वहां पर कमाई करना अब नामुमकिन है, क्योंकि आपका पे आउट बनेगा, आप अच्छी खासी मेहनत कर रहे हो, पे आउट आपका बनेगा, लेकिन भाई जब सामने वाला जानबूझकर नहीं देगा तो क्या कर लोगे, बताओ आप क्या कर लोगे, कहां पे क्लेम करोगे कि इन्होंने मेरा पे आउट नहीं दिया। ये क्लेम करने का सिस्टम तो उस पर पहले से ही नहीं था, तो अब कहां से उपलब्ध हो जाएगा। अब तो अमेरिका वैसे ही चिढ़ गया भारत से इस समय पे, ठीक है ना। हालांकि अमेरिका के चिढ़ने से भारत पर 0% फर्क पड़ा हुआ है, 1% भी, क्योंकि आज का जो भारत है वो बहुत ही मजबूत भारत है। अमेरिका जैसे देशों को भारत गिनता नहीं है इस समय पे। भारत इस समय पे दुनिया में ऐसी पहचान बना चुका है कि अमेरिका जैसे देशों को भी वो साइड कर सकता है, ठीक है ना। आई होप फ्रेंड मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आपकी मर्जी है, आप एक्स चला रहे हो तो चलाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स और ट्विटर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉच।